मानचित्र में भी दिखाई देता है। एक अखंड भारत, हमने अखंड भारत का चिंतन ही छोड़ दिया। ईरान से लेकर के बर्मा तक, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत तक हमारा भारत का आना था। अफगानिस्तान, कभी हम भारत की संस्कृति में पले बड़े थे। ये सांस्कृतिक भारत है जिसको हम भारत माता कहते हैं। जब हम जय बोलते हैं तो अखंड भारत की जय बोलते हैं। हमारे राष्ट्र के दो पर्व हैं। 15 अगस्त जिस दिन हमें स्वाधीनता मिली, और 26 जनवरी जिस दिन इस देश का संविधान हमारे देश में लागू हुआ। तो हम 15 अगस्त को भी तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और 26 जनवरी को भी धूमधाम से मनाते हैं। कि हम पालन करते हैं, थोड़ा सा सोचने का विषय है। मनाने में और पालन करने में, जीवन में उतारने में थोड़ा चिंतन करें कि हम जीवन में कितनी बार इस संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। हम जीवन में कितनी बार इस राष्ट्र की जो परम वैभव जो रूप है उसका कितनी बार अपमान करते हैं। थोड़ा सोचें, विचार करें। इसलिए मेरे मन में है वो बताता हूँ, होता नहीं है। होता तो जो बड़े लोग करते हैं वो होते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, एक दिन पूरे राष्ट्र के लिए चिंतन, राष्ट्र चिंतन दिवस भी होना चाहिए। जिस दिन हम चिंता कर सके कि जो हजारों कार्यकर्ताओं, माताओं ने पुत्र खोए, जिन्होंने नींव के पत्थर बनकर बलिदान दिया, गिने चुने 100-150 नाम के अलावा हमें पता नहीं है किन किन क्रांतिकारियों ने इस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपना बलिदान दिया। उनकी ये बलिदान कामयाब है, हजारों साल तक अक्षुण्ण रहे। इसके लिए देश भर में महानगर स्तर तक, ग्राम स्तर तक इस देश की इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए चिंतन करें। इसलिए एक दिन हमारे देश में राष्ट्र चिंतन के लिए होना जरूरी है, चिंतन जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ आज की शिक्षा पद्धति में रोजगार। जितने बच्चे हम स्कूल भेजते हैं या पढ़ते हैं, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। हमारे दिमाग में फीडिंग हो गई कि सरकारी नौकरी है तो रोजगार है, नहीं तो बेरोजगार है। हमारा मूल, हम यहाँ जो बैठे हैं, हमारे गांव की जो परिस्थिति है, हम सभी किसान परिवार से हम अपनी खेती को नेपथ्य में डाल चुके हैं। हमने उसको दूसरे दर्जे का बढ़ा के छोड़ चुके हैं। इस देश में 2 क्रांति हुई थी, एक हरित क्रांति और एक श्वेत क्रांति। तो हरित क्रांति के रूप में रसायन और ये कीटनाशक के रूप में हमारी धरती को बांझ बनाने के लिए हमने भरपूर उपयोग किया है, भरपूर उपयोग किया है। दूसरी थी श्वेत क्रांति, जिसके लिए हमने अपनी गौ माता को नेपथ्य में डालकर और अमेरिकी सुअर को अपने घरों में बांध लिया। जो बीमारी का घर है, जो जिस घर में अमेरिकन गाय है, उस घर का और डॉक्टर का नाता कभी नहीं टूटता। ये चीजें हमने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के उपरांत पनपाई है। दूसरा सरकारी वृक्षारोपण चलता था, वर्षों से चल रहा है, और जिसका परिणाम हमें चारों तरफ दिख रहा है। ये विलायती बबूल जो चारों तरफ किसी काम का नहीं है, हमारे और फैला हुआ है। ये होती है सरकारी नीतियां, और सरकारों की नीतियों के बदले में गांव का विकास नहीं होता। गांव का विकास गांव के चिंतन से होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण एक गांव का आपको देना चाहूंगा। बच्चों थोड़ा आवाज कम करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा एक गांव का, जिस गांव ने अपनी रूप को, अपनी स्थिति को बदला और पूरे राजस्थान के लिए आज वो मतलब स्वर्णिम गांव बना हुआ है। लोग वहां देखने जाते हैं। हमारे राजगढ़ तहसील में एक गांव है कांद्रा, आपने शायद नाम सुना होगा सभी ने।
उस गांव की परिस्थिति क्या थी? जिले का सबसे बदमाश गांव की गिनती में आता था कांगरान। भाई भाई में मुकदमा, हर परिवार में मुकदमा, ये स्थिति थी। संकड़ी गलियां। और उस गांव के युवाओं ने एक निर्णय लिया कि हमें इस बदनामी से छुटकारा पाना है। किस प्रकार पाना है? तो जब युवा बैठते हैं और नेपथ्य के भाव से जब स्वस्थ चिंतन करते हैं, उन्होंने एक शर्त रखी कि हम जब इकट्ठे होंगे तो पहली बात तो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारे बीच में नहीं आएगा। अगर आएगा तो अभी राजनीति से जुड़ी हुई बात नहीं करेगा। हम यहाँ जो भी निर्णय लेंगे स्वस्थ चिंतन करके गांव के विकास के लिए लेंगे। इसलिए गांव के युवा इकट्ठे हुए और एक ठाकुर जी का मंदिर था, उसके जीर्णोद्वार की उन्होंने जिम्मेवारी ली। हम गांव के सब लोग मिलकर ठाकुर जी के मंदिर का जीर्णोद्वार करेंगे। उन्होंने लक्ष्य रखा कि भी 30-35 लाख रुपए इस जीर्णोद्वार में खर्च होंगे, गांव वालों से इकट्ठे कर लेंगे। अब कानरान गांव के प्रवासी भी बहुत है, तो जब युवा निकले और जब धन इकट्ठा करना शुरू किया तो उन युवाओं के पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। कितने? लक्ष्य कितना था? 30-35 लाख का, और रुपए इकट्ठे हो गए 2 करोड़। अब युवाओं का हौसला बढ़ गया। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा काम है, हमारी टीम अगर इसमें करे तो गांव में बहुत कुछ सुधार कर सकती है। तो बोले अगला कदम क्या है? बोले अगला कदम है भाई भाई में मुकदमे मिटाने का। गांव के स्तर पर हम जो भी फैसला है वो गांव में बैठ के फैसला करेंगे और कोर्ट में से सबको निकाल कर लाएंगे। तो पूरे गांव ने 0 मुकदमा कर दिया। पुलिस थाने पर कांगरान का एक भी मुकदमा नहीं छोड़ा। अगला कदम क्या किया? अगले कदम के रूप में गांव की गलियां जैसे अपने गांव की है वो संकड़ी है और कीचड़ भरी रहती थी। उन्होंने निर्णय किया कि गलियों को